शिवेंद्र हैं। श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय 36वां श्लोक। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों की विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। तो कह रहे हैं नमस्ते, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो मनुष्य के कर्मों में मौजूद हैं, वो सर्वव्यापक हैं, सूरज का तेज हैं, प्रभावी का प्रभाव हैं, निश्चयता का निश्चय हैं। अगर वो कण कण में हैं, सर्वत्र हैं, हर घटना, हर विचार, हर व्यक्ति में है, तो फिर मैं पीड़ा में क्यों हूँ? क्यों कुछ घटनाएं, कुछ चुनाव, कुछ लोग मुझे दुख दे जाते हैं, जबकि उनमें भी श्री कृष्ण है और मुझ में भी श्री कृष्ण है। फिर दुख कहाँ से आया? दुख इसलिए आया क्योंकि तुम्हें श्लोक समझ में नहीं आया। यहाँ पर श्री कृष्ण का ये आशय बिल्कुल भी नहीं है कि वो कण कण में व्याप्त हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं। जो पूरा 10वां अध्याय ही है, इसको ध्यान से पढ़िए। थोड़ा अलग है, अनूठा है, विचित्र है, रोमांचक भी है। इस पूरे अध्याय के सार को, इसकी लय को समझेंगे तो दिखाई देगा कि यहाँ पर कृष्ण कह क्या रहे हो। कह रहे हैं मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ, जीतने वालों की विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वो वास्तव में कह रहे हैं कि जो भी कुछ जिस भी क्षेत्र में श्रेष्ठतम है श्री कृष्ण वो हैं। तो कहेंगे कि मैं सब नक्षत्रों में सूर्य हूँ, क्योंकि जहाँ तक पृथ्वी के लोगों की बात है, उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा निकट कौन सा तारा है? सूर्य। तो कहेंगे बाकी सब तारों की अपेक्षा मैं सूर्य हूं। तो उनका आशय है कि मैं वो हूं जो उच्चतम है, जो श्रेष्ठतम है, जो सर्वाधिक उपयोगी है। वो एक अलग मुद्दा है कि क्या बाकी तारों में कृष्ण नहीं है? हाँ ठीक है, लेकिन यहां पर उनका ये आशय नहीं है। तो कह रहे हैं मैं छल करने वालों में जुआ हूं। कह रहे हैं दुनिया में बहुत तरह के छल होते हैं, छोटे छल, बड़े छल, लेकिन जुए से बड़ा कोई छल नहीं होता। और ये बात वो कह किससे रहे हैं? ये बात वो एक ऐसे व्यक्ति से कह रहे हैं जो जुए से बहुत मारा हुआ है। शकुनी ने पकड़ पकड़ के द्यूत क्रीड़ा में पांडवों को जुए में बर्बाद किया था, एक नहीं 2 बार। तो समझा रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, बहुत तरह के धोखे होते हैं ना, पर धोखों में भी जो सबसे बड़ा धोखा हो सकता है, जैसे तुम्हारे साथ हुआ था बहुत बड़ा धोखा, वो सबसे बड़ा धोखा मैं हूं। अब यहां पर बात ये नहीं है कि कृष्ण कह रहे हैं कि कृष्ण धोखे का नाम है। जब कृष्ण कह रहे हैं मैं सबसे बड़ा धोखा हूं, तो उनका जोर धोखे पर नहीं है, उनका जोर सबसे बड़े होने पर है। उल्टा मत पढ़ लीजिएगा कि कहें कि देखो गीता में कृष्ण कहते हैं ना कि वो जुआ समान है, तो माने जुए में कृष्णत्व, आओ जुआ खेलें। हमारा कोई भरोसा नहीं, हम अर्थ का अनर्थ ही कर डालें। तो कृष्ण यहां पे जुए की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, ना आपको सिखा रहे हैं कि जुआ खेलो। जुआ ही खेलना होता तो अर्जुन को बोलते कि अर्जुन काय के लिए लड़ाई कर रहा है, चल हम तुम बैठ जाते हैं और पासे खड़काते हैं, रख गांडीव उधर। और गीता ज्ञान गया एक तरफ, कृष्ण अर्जुन बैठे बीच में मैदान के जुआ खेल रहे हैं। तो जुआ खेलने के पक्षधर नहीं है कृष्ण। उनका जोर किस पर है? उच्चतम होने पर, उच्चतम होने पर। तो पूरे अध्याय में बार बार वही कह रहे हैं, जो भी जिस भी श्रेष्ठ में उच्चतम है वो मैं हूं। देवताओं में जो उच्चतम है वो मैं हूं, हिमालय की सब चोटियों में जो उच्चतम है वो मैं हूं, पुरुषों में जो उच्चतम है वो मैं हूं, अवतारों में जो उच्चतम है वो मैं हूं, शस्त्रधारियों में जो उच्चतम है वो मैं हूं।
नदियों में जो उच्चतम है वो मैं हूं। और भांति भांति का उदाहरण देकर के अर्जुन से एक ही बात कही है। कुल मिला जुलाकर आशय यही है कि बेटा उच्चतम मैं हूं, अर्थात हर क्षेत्र की जो उच्चता होती है वो एक साझा शिखर होती है। नदियों की उच्चता मैं, पर्वत श्रृंखलाओं की उच्चता मैं, पुरुषों की उच्चता मैं, स्त्रियों की उच्चता मैं, पशुओं में भी जो श्रेष्ठतम उच्चतम पशु है वो मैं। माने जितनी भी ऊंची चीजें हैं वो ऊपर जाकर के एक में लय हो जाती हैं। समस्त श्रेष्ठता में कुछ एकत्व है। जैसे कि जहां कहीं भी सौंदर्य हो वो किसी एक ही जगह से निकलता हो, जैसे कि जहां कहीं भी रोशनी हो किसी एक ही जगह से निकलती हो, जैसे कि जहां कहीं भी सच्चाई हो किसी एक ही केंद्र से आती हो, जैसे कि जो कुछ भी जीवन को जीने लायक बनाता है उसका एक साझा ही जन्म स्थान होता हो। यह बात कह रहे हैं कृष्ण। कृष्ण कह रहे हैं मुझसे ऊंचा कोई नहीं। जहां कहीं भी तुम कुछ भी ऐसा देखना जो सम्मान के काबिल है, जहां कहीं भी तुम कुछ ऐसा देखना जिसे चाहा जा सकता है, जहां कहीं भी कुछ ऐसा देखना जिसके सामने सर झुकाया जा सकता है, तो जान लेना वो मैं हूं। ये बात कह रहे हैं कृष्ण यहां पर। बात समझ रहे हो? और ऊंचे जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, जब तक कि वो ही ना हासिल हो जाए जिसके होने से सारी ऊंचाइयां हैं। और तुम्हारे जीवन में जब भी कभी कोई ऊंचाई आए, सच्चाई आए, अच्छाई आए, सदा याद रखो कि वो किसकी रहमत से आ रही है। कुछ अगर आपके जीवन में निकृष्ट है उसका श्रेय आपको है। बात सीधी समझिएगा। और ये बात मैं भक्ति भाव में नहीं कह रहा हूं, बहुत समझ के कह रहा हूं, भावुकता इसमें नहीं है। हमारे जीवन में जहां कहीं भी मुसीबत हो, परेशानी हो, दुख हो, क्लेश हो, उसके जिम्मेदार हम हैं। हम माने अहम। और जीवन में जब भी कुछ ऐसा हो जिसमें सौंदर्य हो, आनंद हो, मुक्ति हो, आह्लाद हो, कुछ दिखाई दे, समझ आए, बोध हो, तो जान लीजिएगा कि वहां आप पीछे हटे हैं और कोई और आगे आया है। वो जो कोई और है जिसके आगे आने से जीवन सुरभित, सुगंधित हो जाता है, उसी का एक नाम है कृष्ण। उसके कई और नाम भी हो सकते हैं, आप चाहें तो उसे कोई नाम न दें। लेकिन समझने की बात यह है कि वो ऊंचाई आपको हासिल अपने बूते नहीं होने की है। अपने बूते जो हमें हासिल होता है वो हमारे चेहरों पे लिखा होता है, सब तरह के तनाव, परेशानियां, मूर्खताएं। हम पीछे हटते हैं, फिर कुछ और होता है। और अगर आपके साथ कुछ और हुआ है, जाने अनजाने आप पीछे हटे होंगे। कृष्ण माने वो मूर्ति ही नहीं जो आपको देवालय, कृष्णालय में दिखाई देती है। कृष्ण माने वो व्यक्ति ही नहीं जो गीताकार है। जीवन में, संसार में जहां कहीं भी कुछ श्रद्धेय है उसी का नाम कृष्ण है।
बारिश की एक बूंद हो सकती है जो आपका मन साफ कर जाए, एक नन्ही सी बारिश की बूंद। लेकिन कभी होता है ऐसा संयोग बैठता है कि वो पड़ी और एक नन्ही सी बूंद मन का टनों कचड़ा साफ कर गई। उस बूंद का नाम कृष्ण है। किसी कोई जरा सी बात हो सकती है जो अंतर में अनुगूंज बनकर स्थायी हो गई और मौन पसर गया भीतर ही भीतर। वो जो जरा सी बात है वो कृष्ण है। कृष्ण कह रहे हैं जीवन में जब भी कुछ ऐसा मिले जो तुमको रास्ता दिखा जाए, जो तुमको रोशन कर जाए, समझ लेना कृष्ण मिल गए। तो कृष्ण को किसी एक मूर्ति, एक छवि, एक प्रतिमा तक सीमित मत कर दीजिएगा। नहीं कृष्ण के कृतित्व को श्रीमद् भगवत गीता तक सीमित कर दीजिएगा। जब भी कहीं कोई बात कही गई है और उस बात में सच गूंजता हो, मान लीजिएगा कि वो बात कृष्ण ने ही कही है। भले ही कहने वाला कोई भी हो, आप जान लीजिएगा कि कहीं कृष्ण ने ही है। ये कह रहे हैं कृष्ण यहां पर इस अध्याय में। सब रूप जो ले जाते हो मुक्ति की तरफ, कृष्ण के ही हैं। जहां बोध है, जहां प्रकाश है, जहां सौंदर्य है, जहां प्रेम है, उसी का नाम कृष्णत्व है।